अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल एसएफपी रिएक्शन पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जो सदमा ने ज़िल्लत की और हविस की वाईटी पर आग लगाई थी, अब वो खुद उस ज़िल्लत के कगार पर पहुंच चुकी है। चंद कदम और अपनी ज़िल्लत की धज्जियां जो उड़ेंगी, उसकी इज्जत की जो है ही नहीं उसके पास, उसको वो समेटती हुई और जलील होती हुई नज़र आएगी। बस चंद कदम और आई थी वो अपनी चैनल की हविस में और दूसरों की हसद में, दूसरों के चैनल को उड़ाने। आज वो खुद उड़ जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके ससुर यानी मिस्टर जी के बाप ने इस बात से कोई सबक नहीं सीखा। अब जबकि उम्र रफ्ता है, गुजर रही है, ख़त्म होने वाली है, उस उम्र में उन्होंने अपना वो रंग रूप दिखा दिया कि वो जवानी में क्या करते होंगे जब वो कब्र के अंदर पैर लटकाए हुए हालत में इतनी हविस रखते हैं, चैनल की इतनी हविस, जिस चैनल की हविस में बहू ने और बेटे ने ये कारनामा नुमाया अंजाम दिए और ज़िल्लत मुक़द्दर हो गई पूरे ख़ानदान का। तो फिर इन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की? क्योंकि इनकी भी चैनल की हविस में इनके होश भी उड़े गए, जो कि थे भी नहीं पहले। खैर, जवानी से ही होश उड़े हुए थे, पता यही चलता है। और अब तो इनके होश बिल्कुल गायब हैं, ऊल फूल बक रहे हैं, ऊल फूल बातें कर रहे हैं और अपना माजी भी बता रहे हैं कि मैं कैसा था। वाकई में जी और मिस्टर जी और लशपम पशपम और बाकी दीगर औलादें इन्हीं की ही हैं, इन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि जो अपना वो गंद दिखाती हैं। जिस तरीक़े से इनकी औलादें औरत को ज़लील करती हैं, तो पता चलता है कि बाप भी तो यही कर रहा है। पहले तो इस बाबा जी ने अपनी बेटी नज्जो को गालियां दी, नवासी की राह में कांटे बोए इस तरीके से कि मुझे शादी में नहीं बुलाया। भाई बाबा जी, तुम तो खुद नाना हो, सितारा ने काट दिया है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? खैर, झूठ बोलना तो इनके पूरे ख़ानदान का वतीरा है। तो जी ये तो कर ही रहते। फिर इन्होंने रुके नहीं, क्योंकि चैनल की आग जो लगी हुई है, वक़ार ने चैनल उड़ाया है, तो वक़ार की शामत आई और उसकी माँ की शामत आई। उसकी माँ की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई, पूरा पूरा वही चीज़ नज़र आई जो हमें दीगर लोगों में नज़र आती है। एक तो हाजी ग़ुलाम में की फैमिली में भी और अकबर फैमिली में भी। अकबर फैमिली में डीडी ये काम बहुत अच्छे से करता है, बीना भी करती है और शाहरुख भी करता है, और यहाँ पर इसका लशपम पशपम मिस्टर जी और बाकी दीगर बहनें भावज भी कुछ कम नहीं है। खैर, बहरहाल वही काम ये बुढ़ऊ करता रहा और अच्छे से सुनाता रहा। तो पहले वाली जब उसको बद्दुआएं मिली थी, तो नज्जो ने एक वीडियो डाल दी थी, जिसमें पुरानी वीडियो डाली थी, संभाल के रखी हुई थी इसी मौके पर, किसी मौके के लिए। तो जी वो सुना दी कि बुढ़ऊ तो सब बच्चों को गालियां देता है, तो मुझे दे रहा है तो क्या हुआ। लेकिन जब समदन की हुई, तो फिर ये आई और उन्होंने अपना रोता धोता एक रिएक्शन डाला, जिसमें साजिद साहब से भी बातें थी और बताया गया कि साजिद साहब तो लेने गए थे, वो नहीं आए और वो तो यही करते हैं। खैर, उन्होंने इस पर काफ़ी बातें की और कहा कोई नहीं, आप हमें नंगा करें, कोई नहीं। लेकिन मुझे एक बात बड़ी खली, इस वक्त इनको वक़ार की वालदा की तरफ से बोलना था, वक़ार की वालदा का बताना था कि बाबा जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी की इज्जत की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो? ये बात कितनी गलत कर रहे हो इस उम्र में, कि जिस उम्र में तुम अल्लाह अल्लाह करो, किसी के ऐब को छुपाना सवाब है, अगर वो ऐब में भी है तो, और बहतान लगाना तो उससे ही बड़ा गुनाह है। तो दोनों कामों में से कोई भी काम तुम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इन्होंने नज्जो ने ये कुछ नहीं कहा, इन्होंने अपने बारे में रोई और फिर सितारा सितारा करने लगी। सितारा को बुरा मत कहो, सितारे की खुशियाँ ख़राब नहीं करो, सितारा की इज्जत से मत खेलो। यानी ये एक तरीके से वो जो बात रहती है ना, कि भाई ये भी हाजी साहब इन्हीं गुलाम साहब की औलादें हैं, और ये सिर्फ इस वक्त इनको मतलब है, ये गधे को बाप बनाई हुई हैं, सितारा से मतलब निकाल रही हैं। जहाँ कहीं भी सितारा ने इनको इग्नोर किया, जहाँ कहीं भी सितारा ने इन पर खर्च करने से हाथ खींचा, बस वहीं आप समझ लीजिए कि नज्जो पलटी खाएगी। इस वक्त नज्जो साथ है, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि सितारा इसी बेटी की नहीं, बाकी तमाम बेटियों की शादियां करेगी। सो वो सितारा सितारा कर रही। तो अब इस बात को देखकर
कोई सितारा के चाहने वाले उसको अगर भाभी कहेंगे या नज्जो नज्जो करेंगे या उसकी हमदर्दी में बोलेंगे तो क्या बोलूँ, फिर मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती हूँ। खैर बहरहाल उन्होंने ये उस साहिबा ने नज्जो साहिबा ने उसको कुछ नहीं कहा बाबा जी को। बाकी ये कि वक़ार साहब भी चुपचाप बैठे हुए, वो अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। माँ की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं और वो जश्न मना रहे हैं। भाई कुछ तो एक्शन ले, कम से कम लाइव ही आ जाते, थोड़ा बहुत कुछ तो कहते, रिपोर्ट करते, बहुत बताते लाइव में आकर, बाबा जी को बातें सुनाते लाइव में आकर और रिपोर्ट करते, या फिर अपने चंद आदमियों को भेजकर बाबा जी की तबीयत साफ करवाते। क्यों, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि जब कोई पागल हो जाता है तो उसके साथ कुछ करना ज़रूरी बनता है, उसकी झाड़ पोंछ ज़रूरी है, बहुत गंद अट गया है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खामोश है, सब चुप है। नज्जो बेगम भी कह रही है मेरा आखिरी रिएक्शन है, मगर वही चाल बेढंगी वाली है। तो दूसरी तरफ डीडी साहब इग्नोर कर रहे हैं, उनका काम है बेटी की कस्में खाना, क्योंकि ये लोग काम खुद नहीं करते हैं, करवाते हैं। नैनो खुद नहीं करती है, करवाती है। तो ये लोग काम करवाने वाले लोग हैं और मौके पर ये कह देते हैं मेरी कसम, उसकी कसम, इसकी कसम, फला की कसम, इंस्टा हैक हो गया, फला चीज़ ये हो गया, इनका यही काम है। जबकि हमने खुद देखा है, जो व्लॉग दिखा रहे थे बाबा जी, उसमें खुद देखा कि वो जहाँ बैठे हुए थे वो डीडी का ससुराल था। और जब डीडी दिखा रहा था अपने व्लॉग में अपने बच्चों को, जानवरों को, तो उस वक्त चरपाई पर वो बुजुर्गवार बैठे हुए थे। लिहाजा ये बात कहना कि नहीं हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ, हमारा कोई इरादा ही नहीं है, हमारा कोई कुछ है ही नहीं, हम तो अहमदपुर चले गए थे, हमारे दूसरे दिन अब किसने लगाया है। तो भाई ये बातें समझने वाली तुम्हारे लिए नहीं होंगी, हमको अच्छे से समझ में आती है कि तुम लोग किस कदर झूठे हो और किस तरह के मुनाफिक लोग हो, किस तरह के सितारा के दुश्मन हो। अलबत्ता सितारा पत्नी कब समझेंगी। सितारा को तो ये लग रहा है कि वाईटी की वजह से रिश्ते जुदा हुए हैं। अभी भी उनकी अक्ल जो है समझ नहीं पा रही है कि वाईटी की वजह से नहीं हुए हैं। ये आपको गाली देते हैं, ये आपकी माँ को गाली देते हैं, ये नैनो आपके ख़िलाफ़, इज़्ज़त के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं करती है, ये सदमा क्या क्या नहीं करती है। हाँ, ये ज़रूर कह सकती थी सितारा यासीन कि वाईटी की हविस में, चैनलों की हविस ने रिश्ते जुदा कर दिए। और फिर इन गालम गलोच वाले हजरत से मिल के वो भी बड़ा वो इतरा रहा था कि देखो देखो मिल ली हमसे सितारा। हाँ जी, सितारा मिल ली, लेकिन चूंकि सितारा तो समझ नहीं पा रही है, तभी तो तुम लोग सितारा को यूज़ कर रहे हो। खैर इन हजरत ने भी दामन झाड़ने की कोशिश, नाकाम कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये देखा कि इनके जो एक मामू हैं, लोटा मामू, वो भी अहमदपुर शर्किया पहुंच चुके हैं। और उन्होंने उससे पहले अपनी एक बहुत पुरानी, जो कि इस दूसरे घर में आने के बाद बना के इन्होंने भी रखी हुई थी, इसी मौके पे चौका मारने के लिए वो वीडियो लगाई गई। छोटी सी थी वीडियो, व्लॉग इनका, जिसमें बैठी हुई थी नैनो, शाहरुख, और पीछे से आवाज़ आ रही थी रुबीना की। और उसमें नैनो साहिबा कह रही थी कि ये घड़ी है, सुनो सुनो, इस तरफ दिखाओ। वो कहते मैं पूरा घर दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये घड़ी की तरफ करो। खैर घड़ी की तरफ नज़र की गई। ये घड़ी जो है मुझे सऊदिया से आई है, ये घड़ी मुझे सलमा बाजी ने दी है। ये घड़ी बहुत लक्की है। एक मैं दूसरी घड़ी लगा के गई थी, मगर ग्राहक ने मेरे हाथ से उसी वक्त पैसे ले लिए थे। लेकिन ये घड़ी जो है, ये घड़ी जब मैंने पहनी तो ये हुन बरसाने लग गई भाई, खूब बरसने लग गया पैसा। और लोग भी बड़े लक्की होते हैं कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में। तो मेरी खाला जो सलमा है वो मेरे लिए बहुत लक्की है। यानी आप सोच सकते हैं ये जो वीडियो है जो डाली, ये व्लॉग, ये बहुत पुराना भी नहीं है। ये जो नए घर में आके साफ़ सफाई करके बैठे हैं, यानी इस केस के पहले के दौरान की है, जब केस उधर नहीं हुआ है, यानी मिस्टर जी पे नहीं हुआ है। ये उस वक्त की लगती है, लेकिन है इस घर की और ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो आप ये सोचें कि ये मिले हुए हैं, बातचीत उन्हीं से जा रही है, लेकिन ये मिले हुए हैं, ये तो सबको ही पता था। इस वक्त लोटा मामू ने ये वीडियो क्यों डाली है?
यानी लोटा मामू सबको बताना चाहते हैं कि हम सब एक साथ हैं। इस वक्त इस आदमी ने बताना शुरू कर दिया। ये समझ गया कि अब सितारा से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, यानी सितारा की ऑडियंस अब मुझे नहीं देखेगी और सितारा जो केस हो रहा है उसको नहीं रोक सकती है। सो भाई इसने लगा दी है। दूसरा ये क्या हो सकता है कि सदमा की तरफ से भी इशारे मिले हों कि कुछ नहीं होगा तुमको, लशपम पशपम की क्लास लेके छोड़ दिया गया है तो तुम लोग की भी क्लास लेके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वही आप लोग की खाम ख्याली है। यही सोच रहा था ये देसी डोज भी कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं बड़ा आराम से रहूँगा और बस मज़े करता रहूँगा, गालम गलोच करता रहूँगा, नशा मुझे प्रोवाइड हो रहा है हर जगह से और मुझे सिर्फ गाली देनी है। सो वो कर रहा था, भागता भी फिर रहा था जब केस हो गया था और नहीं आ रहा था, अपनी ज़मानतें करा रहा था। लेकिन आज देखिए, आज उसका रिमांड भी हो रहा है, रिमांड में बढ़ोतरी भी हो रही है 2-2 दिन की, अच्छे से रो पीट भी रहा है, तड़प भी रहा है इस नशे के लिए भी और पिटाई जो भी कुछ उसको हो रहा होगा उससे भी। तो ये मत सोचें आप कि आपको सिर्फ बातचीत करके छोड़ दिया जाएगा, आपकी क्लास लेगी, आप वाच पे होंगे। लशपम पशपम चर्बी जो है वो वाच पर है और उसकी ठुकाई भी होगी, होने वाली होगी। उसका भी तो चैनल देखेंगे, उसका भी तो मोबाइल का डेटा वेटा निकाला जा रहा होगा। एकदम से तो सारे काम नहीं होते, लेकिन ये लगता है कि लोटा मामू यही सोच के बैठे हैं और साफ आज बता दिया कि हम सब एक है। अब फिर मेरा एक और सवाल है अब सितारा की अम्मी से कि आप इन लोगों को लिए कहती हैं कि ये मेरी औलादें हैं, मैं अपनी औलादों से मिलूंगी, मैं औलादों के इसी वजह से तो ये हरकतें कर रहे हैं। अगर आपने अपनी एक मजबूती दिखाई होती, आपने अगर दिखाया होता कि माँ किस तरह से स्ट्रांग होके कंट्रोल कर सकती है अपनी औलादों को, तो आज ये नहीं होता। आप तो सिर्फ उस बेटी को कंट्रोल करती हैं जो खुद ही आपके कंट्रोल में आ जाती है, जो खुद आपकी इज्जत करती है, जो आपके साथ रहना चाहती है, आपसे मोहब्बत करती है। उस औलाद को अगर आप कंट्रोल कर रही हैं तो क्या कर रही हैं, कौन सा तीर मार रही हैं? सदमा को कंट्रोल करके दिखाइए, लोटा को, रुबीना को, अपने नाती नवासों को कंट्रोल करके दिखाइए, जिनकी वजह से आपने खुद को भी बातों में ज़बान पे ले लिया है लोगों की, सपोर्टर्स की, और अपनी बेटी के लिए आप घड़े खोद रही हैं, सितारा के लिए। तो कुछ सोचिए इस वक्त कि देखिए आपकी औलादें नहीं सुधरी हैं, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया, उनसे करवाया ही नहीं। आपका काम था कि आप सबसे कहती कि वीडियो डालो, लोटा ने तो डाल दी थी, लेकिन नैनो से डलवाती, रुबीना से डलवाती, इन सब से डलवाती, डीडी ने जो गाली दी थी उससे माफ़ी की डलवाती, तब बात बनती। लेकिन जब आपने ये काम नहीं किया तो अब आप देख लीजिए, लोटा मामू मैदान में है, अहमदपुर में फिर सब जमा हो रहे हैं, फिर कोई मीटिंग्स होगी। नैनो पहुंच गई है कराची, लेकिन उनको वापस भी आना होगा, अब जाना पड़ेगा, उनके ऊपर केस की आ गई होगी, उनके घर पे पहुंच चुकी होगी लाजमन, तो जी उनका भी अब होगा। तो ये मत सोचिए कि आप लोग बजाय इसके कि सिमटते और बिखर रहे, यानी लोटा मामू को चाहिए था इबरत पकड़ते, लेकिन लोटा मामू की भी अक्ल जो है उड़ चुकी है और इस वक्त वो भी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और लगता है कि लोटा मामू भी अपनी सफाई सुथराई झाड़ पोंछ चाहता है। खैर इन तमाम चीज़ों में कि वक़ार खामोश है, इज़्ज़त की धज्जियाँ माँ की उड़ रही हैं, नज्जो भी कुछ नहीं कह रही। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर डीडी ने बताया कि नज्जो साहिबा साजिद साहब के साथ पहुंची थी और उन्होंने रुबीना को कहा कि घर से निकलो, कि तुम्हारा इधर रहना बनता नहीं है। रुबीना ने कहा कि मेरी माँ बिठा के गई है, लेकिन उसने कहा फिर भी निकल जाओ यहाँ से। सो वो निकल चुकी हैं और ये अच्छी बात हुई है, चलो जी। लेकिन इसके अलावा जो हमारी ताहिरा सिस्टर हैं, उनके काम तो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो एक अल्लाह के फरिश्ते की तरह आई हैं और सितारा के लिए एक बहुत लकी चाह है वो, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम सब की उम्मीद है, अल्लाह पाक ने हमारी उम्मीदों को रखा है बरकरार कि वो आई हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिटी डाली आज और कहा है कि भाई उन पर पहुंच जाएंगे केसेस, कौन किस पर,
इन शाहरुख पर, नैना के ऊपर पहुँचने वाले नोटिस घर पे ही आज पहुँच जाएँगे। इसके अलावा चैनल्स वालियों के ऊपर भी पहुँच जाएँगे। और भाई और तो और जो काम वक़ार ने करना था, जो नज्जो ने करना था या वक़ार फैमिली ने, आमिर भी कर सकता, आमिर भी क्यों चुप है? वो भी तो बेटा है ना, उनने करना था वो अब करेंगी ताहिरा सिस्टर। बाबा जी के चैनल बाबा जी को अब मिलेगा उनको भी नोटिस, क्योंकि उन्होंने किसी औरत की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई हैं। सो उनको इस जुर्म में अब वो जेल की हवा भी खाएँगे और इनको खानी भी चाहिए, इनकी साफ-सफाई होनी चाहिए। ये बहुत भोंडे बन रहे हैं।